हेलो देयर। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इंटरनेट को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो मोबाइल उठाकर कुछ ना कुछ इंटरनेट के ऊपर देखना होता है। चाहे हम फेसबुक देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, चाहे हम खाली टाइम ही देख रहे हैं। ऑफिस में जब हम फ्री टाइम पे होते हैं मोबाइल का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करते हैं। और इसके साथ साथ जब भी हम रात को होकर जब भी हम घर आते हैं मोबाइल को 1 या 2 घंटा तो लाजमी देते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 1-2 घंटा जो सारा सारा दिन अपने मोबाइल फ़ोन को दे देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जितने भी गूगल वेबसाइट्स जितना भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का 4 या 5% है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर वो चीज़ जो हम अपने मोबाइल के ऊपर नॉर्मली तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं सरफेस वेब। और सरफेस वेब जो इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% है। अब बात करने को ये है कि ये अगर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% है तो बाकी का 95% कहाँ पे है। इन्हीं अगर सरफेस वेब के बारे में बात करते चलो तो इसी सरफेस वेब के ऊपर आप लोगों को करोड़ों लाखों वेबसाइट्स देखने को मिले, एक्सेस कर सकते हैं और इनके ऊपर जाके अपनी मर्जी के काम कर सकते हैं। कोई चीज़ देखनी हो, कोई मूवी देखनी हो, कोई सॉन्ग सुनना हो, या किसी वेबसाइट से कुछ आर्टिकल हमने रीड करने हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो, तो सारी की सारी ये चीज़ें हम सरफेस वेब के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अब बात करने को ये आती है कि सरफेस वेब के ऊपर अगर सिर्फ 4 से 5% इंटरनेट है तो बाकी का 95% इंटरनेट किस जगह पे मौजूद है और वहाँ पे क्या हो रहा है। सरफेस वेब मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट की एक बहुत छोटी सी जगह है। अगर हम इंटरनेट के बारे में डिटेल में बात करें तो इंटरनेट का जो 95% है उसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं कि अगर आप लोगों को वो राज पता चल जाए तो आप अपना इंटरनेट या अपना मोबाइल चलाना छोड़ दें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा सरफेस वेब से नीचे डीप वेब के अंदर। अब आप लोग बोलोगे ये क्या नया चैप्टर खोला है, डीप वेब क्या है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि डीप वेब के ऊपर ज़्यादातर इलीगल काम ही होते हैं। 95% लोग ये मानते हैं कि डीप वेब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलीगल काम होते हैं, इसके अलावा डीप वेब के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डीप वेब के थोड़े से राज बताऊंगा और एक छोटी सी बात ये भी करते चलूँ। अगर आप लोगों को मैं ये बोलूँ कि हम सब ने, आपने, मैंने, तकरीबन हर दुनिया के बंदे ने कभी ना कभी डीप वेब को लाजमी तौर पे यूज़ किया है, चाहे उसने जानकर नहीं अनजाने के अंदर इस्तेमाल किया है, लेकिन हर बंदे ने डीप वेब को लाजमी तौर पे इस्तेमाल किया है। कैसे, छोटी सी एग्जांपल देते चलूँ। जितने भी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स होती हैं, इनका जो जितना भी देखो, आप अगर कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हो, अब उस वेबसाइट का जो पासवर्ड का डाटा है वो कहीं ना कहीं सेव होता है, वो डीप वेब में सेव होता है। डीप वेब के अंदर इसको इसलिए सेव किया जाता है कि डीप वेब के अंदर एक्सेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। अगर आप डीप वेब को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी, कोई भी आसानी के साथ डीप वेब को इस्तेमाल कर सकता है। डीप वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप सिर्फ 100 या 200 रुपया दे के किसी भी हैकर से किसी भी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री, या फिर किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर किसी का फेसबुक अकाउंट, या फिर किसी का यूट्यूब अकाउंट, या फिर किसी भी किस्म की किसी की वेबसाइट को हैक करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको हैकर्स की तगोदौत मिलेगी। वहाँ पे ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे हुए हैं जो कि थोड़े से पैसे लेके, थोड़े से बिटकॉइंस लेके आप लोगों का कोई भी काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ इनोमिस रह के मंगवा सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका किसी को पता ना चले कि आपने ये चीज़ मंगवाई है, तो आप लोग यहाँ से उस चीज़ को मंगवा सकते हैं बगैर अपनी आइडेंटिटी शो किए। डीप वेब के ऊपर ज़्यादातर जो काम होते हैं उन कामों के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स के अंदर जो अपना ये इंटरनेट है इसको मैं तकसीम कर दूँगा। सबसे पहले आ जाता है सरफेस वेब, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं।
उसके बाद आ जाता है डीप वेब, उसके बाद आता है डार्क वेब। अब डार्क वेब और डीप वेब के दरमियान में क्या फ़र्क है वो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके पार्ट 2 के अंदर आपको समझाऊंगा। आज हम समझेंगे डीप वेब क्या है। डीप वेब के ऊपर ज़्यादातर इल्लीगल काम ही होते हैं। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो, ड्रग्स मंगवा सकते हो, कोई भी ऐसी मेडिसिन मंगवा सकते हो जो कि पूरी मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, कोई ऐसा गैजेट मंगवा सकते हो जो कि पूरी मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, किसी का अकाउंट हैक करवा सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, आप हिटमैन हायर कर सकते हो, किसी को मारने के लिए सुपारी दे सकते हो ऑनलाइन। ये सारे के सारे जो काम हैं वो डीप वेब के ऊपर होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता किसने किए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पेमेंट का सिस्टम होता है वो बिटकॉइंस के थ्रू होता है। तो बिटकॉइंस की जो पेमेंट होती है वो इतने आईपीस चेंज करके एंड पे पहुंचती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि पेमेंट कहां से शुरू हुई और कहां पे जाके पेमेंट ख़त्म हो गई। जितने भी डीप वेब के ऊपर हैकर्स मौजूद हैं वो ज़्यादातर जो पेमेंट्स लेते हैं वो बिटकॉइंस के अंदर लेते हैं, ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो अनोमस रह सकें और उनकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। अब आप लोग सोच रहे होंगे डीप वेब के ऊपर सिर्फ इल्लीगल काम ही होते हैं। डीप वेब के ऊपर सिर्फ इल्लीगल काम नहीं होते। डीप वेब को बनाया गया था बेसिकली कुछ ऐसी फाइलें रखने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें रखने के लिए जो कि आम लोगों तक ना पहुंच सके। जैसा कि गवर्नमेंट्स की कुछ ऐसी फाइल्स जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी आम बंदे के हाथ में ना लगें, उसको डीप वेब के अंदर रखा जाता है। कुछ क्रिमिनल्स डेटास जो कि डीप वेब के अंदर रखे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें डीप वेब के अंदर रख दी जाती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हैकर्स ने डीप वेब के ऊपर अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और यहाँ पे बैठ के हैकर्स ज़्यादातर डील्स करते हैं। जो हथियार हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं उनकी डील्स होती हैं, जो ड्रग्स हैं उनकी डील्स होती हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डील्स यहाँ पे होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोग इल्लीगल समझते हैं, जो आम दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, आम लोग नहीं करना चाहते, वो डीप वेब पे डेली बेसिस पे आम रूटीन में होती रहती हैं। वहाँ पे लोग ड्रग्स मंगवाते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे लोग तरह तरह के हथियार मंगवाते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे जो डील्स होती हैं माफियाज़ की डीप वेब के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें डीप वेब के अंदर होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। डीप वेब को एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग डीप वेब को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है टोर ब्राउज़र, या इसको ओनियन ब्राउज़र भी कहते हैं। इसका नाम ओनियन ब्राउज़र इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस तरह एक प्याज की लेयर्स होती हैं, आप अगर इस ब्राउज़र को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप लेयर बाय लेयर प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी कि आपका जो आईपी है वो हर मिनट के अंदर या फिर हर 30 सेकंड के अंदर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से किसी बंदे को भी आपका जो आईपी है वो पता नहीं चलता, जिसकी वजह से आपकी लोकेशन छुपी रहती है। और जो बंदे सोचते हैं कि नीटो मूट ऑन करके आप लोग डीप वेब को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको ओनियन ब्राउज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा डीप वेब को एक्सेस करने के लिए। तो डीप वेब के ऊपर इलीगल चीज़ें भी होती हैं और सही काम भी होते हैं। ये दोनों काम डीप वेब के ऊपर होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से बात की डीप वेब के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर मैं बात करूंगा डार्क वेब के ऊपर, और डार्क वेब की जितनी लेयर्स होंगी वो सारी की सारी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी सब मुझ पे छोड़ देना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ आएंगी जो कि आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगी। आप लोग समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।